वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज़ के बारे में कि प्रोटीन की अगर बॉडी के अंदर कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी हो सकती है। ठीक है, मोस्टली दो ही डिजीज़ या दो ही बीमारी पूछी जाती है डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जामिनेशन में। एक है क्वाशरकोर, दूसरी है मेरिस्मस। हैं तो बहुत सारी डिजीज़, लेकिन मोस्टली जो आपसे पूछी जाएगी फाइनल एग्ज़ाम में यही दो बीमारी पूछी जाती है। तो इस दो को अच्छे से पढ़ना है फोकस करके। ठीक है, देखो प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज़ यहाँ पे हेडिंग पड़ी हुई है, इसमें लिखा हुआ है कि वेरियस डिजीज़ आर काज्ड बाय द डाइटरी डिफिशियंसी ऑफ द प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स। सम डिजीज़ आर काज्ड बाय द एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्रोटीन। देखो मेटाबॉलिज्म को हम बहुत अच्छे से डिटेल में पिछले वीडियो में बता चुके हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले जाके देख लें। देखो कोई भी बीमारी होती है बॉडी के अंदर तो कुछ कारण होते हैं, जो उसमें मेन कारण क्या होता है कि किसी चीज़ की, जैसे मान लीजिए प्रोटीन है तो प्रोटीन का जो एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म, वो या तो कम हो जाए या तो बढ़ जाए। उसको बोलते हैं एबनॉर्मेलिटीज़ मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। यहाँ पे प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो प्रोटीन से रिलेटेड। अब देखो होता क्या है कि डाइट में जब भी डिफिशियंसी होगी प्रोटीन की तो क्वाशरकोर और मेरिस्मस ये दो डिजीज़ होगी। ठीक है, अब डिफिशियंसी ऑफ द प्रोटीन इन डाइट्स प्रोड्यूस टू इम्पॉर्टेंट डिजीज़ इन चिल्ड्रन के अंदर कौन कौन सी क्वाशरकोर और मेरिस्मस, ये दो डिजीज़ होती है। देखो पहला क्या है अपना क्वाशरकोर के बारे में कि क्वाशरकोर इट इज़ ए डिजीज़ ऑफ द प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, PEM। ये सब जितनी भी टर्म यहाँ पे लिखी गई, लाइन लिखी गई, उसको आप डिक्टो याद रखना। ठीक है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी की वजह से क्वाशरकोर हो जाता है। इट अकर्स इन द चिल्ड्रन व्हिच एज, जिनका एज होता है 1 से 5 साल के बीच में। इन लो डाइट प्रोटीन, अगर उनको लो डाइट में प्रोटीन दी जा रही है, मतलब उनकी डाइट में प्रोटीन की डिफिशियंसी है, तो उनको क्वाशरकोर हो जाएगा। इसको ये लाइन आपको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन PEM। इससे एग्जामिनर को आपको लगेगा कि हाँ इसने बच्चे ने पढ़ाई की है। सिम्टम क्या क्या होते हैं कि जब आपको क्वाशरकोर होगा किसी बच्चे को तो कौन कौन से सिम्टम होंगे। सिम्टम सबसे पहला है रिटार्डेड ग्रोथ ऑफ जनरलाइज ओइडमा। ओइडमा का मतलब क्या है, देखो ग्रोथ रुक जाएगी। और ओइडमा का मतलब है कि बॉडी के अंदर, हाथ पैर के अंदर, पूरे होल बॉडी के अंदर फेस पे स्वेलिंग हो जाएगी, वाटर फ्लूइड भर जाएगा। ठीक है, स्किन कलर उसका चेंज हो जाए, जो पिगमेंटेशन होता है आपको पता है, मेलानिन एक पिगमेंट होता है हमारी स्किन के कलर को डिसाइड करता है कि कौन ज़्यादा गोरा है कौन ज़्यादा काला है। ये पिगमेंट ही डिसाइड करता है, मेलानिन ही डिसाइड करती है। ठीक है, मेलानोसाइट सेल से निकलती है मेलानिन। ये सब HAP का पोर्शन है। हेयर इज़ थिन, हेयर जो होता है पतला हो जाएगा। आल्सो देयर इज़ ए वॉमिटिंग एंड डायरिया, उसको उल्टी होने लगेगी और दस्त आने लगेगा बच्चे को, ये समस्या हो सकती है। अब ट्रीटमेंट क्या क्या है। ट्रीटमेंट मोस्टली ये है कि आप प्रोटीन रिच डाइट दीजिए बच्चे को। ठीक है, लाइक मिल्क, एग एंड सोयाबीन्स आर हेल्पफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्वाशरकोर। आप यहाँ पे देख लो, डाइट में डाइट रिच इन प्रोटीन लाइक मिल्क, एग एंड सोयाबीन आल्सो हेल्पफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ द क्वाशरकोर। क्वाशरकोर के ट्रीटमेंट में ये सारी चीज़ें, मतलब जिसकी कमी है उसको बढ़ा दीजिए, आराम से वो बीमारी सही हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो बीमारी है अपनी मेरिस्मस, इट अकर्स इन चिल्ड्रन इन सेकेंड 6 मंथ ऑफ लाइफ। जैसे 6 महीने पूरा हो गया, उसके जो दूसरा 6 मंथ है, मतलब कोई बच्चा 1 से 6 महीने कंप्लीट कर लिया और जो 6 से 12 महीने मतलब सेकेंड 6 मंथ के बीच में ये डिजीज़ होगी। इट अकर्स ड्यू टू द डाइट वेरी लो इन प्रोटीन एंड कैलोरीज। उनको कैलोरीज जो रिक्वायर्ड होती है बच्चों को, देखो जब बच्चों की ग्रोथ होती है सबसे ज़्यादा उनको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है और उनको कैलोरीज चाहिए, क्योंकि वो दिन भर खेलते रहते हैं। आप देखे होंगे बच्चों को, हम लोगों के घर में भी बच्चे होते हैं तो वो अपनी एनर्जी को एग्जॉस्ट करते रहते हैं। हम लोग हैं कि जो जैसे ड्यूटी वाला काम है तो ड्यूटी कर रहे हैं, नहीं काम है तो अपना बैठे हुए हैं, जब तक पढ़ाई किया मन किया किए, नहीं किए तो नहीं किए। इट अकर्स ड्यू टू द अर्ली टर्मिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग एंड फीडिंग विद द वेरी डायलूट काउज मिल्क। मतलब ये होता क्यों है मेरिस्मस, ये तो सबको पता चल गया कि भाई वेरी लो प्रोटीन
डाइट देंगे, इस वजह से हो सकता है। दूसरा है कैलोरीज कम होगी। लेकिन मोस्टली किस लिए वजह होता है, वजह क्या है कि अर्ली टर्मिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग। आजकल हमारे यहाँ ट्रेंड चला है भारतीयों के अंदर, जो मतलब हम लोग कल्चर को, जो पश्चिम की सभ्यता है उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। हमें भारतीय संस्कृति पे गर्व होना चाहिए और हम भारतीय उसी चीज़ पे चलना चाहिए। लेकिन आजकल की जो मदर हैं वो क्या करती हैं कि उनके फिगर में कोई परिवर्तन ना हो, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट ना हो, इस वजह से बच्चों को मिल्क ही नहीं पिलाते हैं, दूध ही नहीं पिलाती हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, अर्ली टर्मिनेशन नहीं करना चाहिए। बच्चों को कम से कम, डॉक्टर भी बोलते हैं कि 6 महीने तक आप माँ का दूध पिलाइए, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रम होता है, IgA एंटी इम्यूनोग्लोबिन होता है, वो बच्चों को रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने में मदद करता है। तो जब भी उनको बीमारी आती है तो उससे वो लड़ने में मदद करता है। तो इसलिए कभी भी आप बच्चे को कम से कम कोशिश करिए 6 मंथ तो पिलाइए ही दूध। और जब भी या तो गाय का दूध पिला रहे हैं तो बहुत डायलूट मत करिए, उसको कंसनट्रेटेड फॉर्म में रखिए। मतलब ये रखिए कि न ज़्यादा पतला हो न ज़्यादा गाढ़ा हो, दोनों चीज़ मैटर करता है। अच्छा, काउज़ का जब भी आप मिल्क पिलाइए बच्चे को तो उसको बॉयल कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया होती हैं जो ट्यूबरकुलोसिस काज कर सकती हैं बच्चे को, ये भी ध्यान में रखना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं हमारे यहाँ होती है। अब देखो सिम्टम क्या क्या हैं जब बच्चे को ये समस्या, वेट लॉस हो जाएगा, वज़न कम हो जाएगा बच्चे का। दूसरा है सस्टेन्ड ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है। ड्राई स्किन एंड आइज, स्किन जो है उसकी ड्राई हो, सूखी हो जाएगी, आई भी सूखी हो जाएगी। लोअर इम्यूनिटी, अभी हमने बताया कि कोलेस्ट्रम होता है IgA, ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो है बच्चे को मिल्क पिलाती, उस मिल्क के अंदर कोलेस्ट्रम होता है जो बच्चों को रोग प्रतिरोधक क्षमता से बचाता है। तो भैया जब आप दूध ही नहीं पिलाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी जनरल सी बात है कम होगी, ये भी आप लिख सकते हैं। हेड इनलार्ज एंड लिम्फ आर थिन लाइक स्टिक, मतलब क्या है, जो खोपड़ी है बच्चे की वो बड़ी हो जाएगी, लिम्फ पतला हो जाएगा, मतलब हाथ पैर, लिम्फ ये एनाटॉमी का टर्म है, हाथ पैर पतला हो जाएगा, बच्चे को समस्या होने लगेगी, ठीक है। और डायरिया और डिहाइड्रेशन की भी समस्या हो सकती है। जब डायरिया होगी डिहाइड्रेशन अपने आप आ जाएगा। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, सेम ट्रीटमेंट उसका भी है जैसे हम क्वासर कोर कर रहे थे कि मरसमस का भी हम प्रोटीन रिच डाइट देंगे उसको, और आराम से अर्ली फेज़ में हम टर्मिनेशन नहीं करेंगे मिल्क का। 6 मंथ कम से कम मदर दूध पिलाए। अगर काउस का मिल्क दे रहे हैं तो उसको डायलूट फॉर्म में ना दें, मतलब बहुत ज़्यादा पतला ना दें, मेंटेन करके दें, बॉयल करके दें, ठंडा करके, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फिनाइल कीटोनुरिया वगैरह इसी में आती है, लेकिन वो उतना पूछा नहीं जाता, यही सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा आपसे फाइनल एग्जाम में। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।